तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष तक। सबसे पहले आप सभी को ये क्वेश्चन दिख रहा है, 8,000 रुपये पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो जब आपसे 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो आपको एक चीज याद रखनी है कि 1 वर्ष का कोई चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता है। 1 वर्ष तक जो ब्याज है वो साधारण ब्याज की तरह ही काम करता है। जब वो दूसरे वर्ष में प्रवेश करेगा तब वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाएगा। 1 वर्ष तक अगर कोई धनराशि कोई व्यक्ति लेता है तो उस पर सिंपल इंटरेस्ट ही काम करता है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट काम नहीं करता है। ठीक है, जैसे 1 वर्ष का दे रखा है यहाँ पर 8,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि यहाँ पर दे रखा है लेकिन बोला क्या जाता है, बोला साधारण ही जाता है क्योंकि 1 वर्ष का कोई चक्रवृद्धि ब्याज नहीं होता। पर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, साधारण ही निकालना है तो निकाल कैसे सकते हैं। देखिए भाई, 8,000 रुपये का 10% निकाल दीजिए, जो भी आएगा वो उत्तर ही आएगा सीधा सीधा। 8,000 रुपये का 10% निकालेंगे तो वो 800 आ जाएगा, वही साधारण ब्याज कहलाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज जब पूछा गया तो वही उसका आंसर हो जाएगा। अब यहां पर हम फिर उसके बाद में सीखेंगे 2 वर्ष का ये अनुपात है, 3 वर्ष का ये अनुपात है और 4 वर्ष का ये अनुपात है। एक ही क्वेश्चन से हम चारों वर्ष तक ब्याज निकालना हम सीख लेंगे। सबसे पहले हमको करना क्या है, लास्ट में देखिए कहां तक है, 4 वर्ष तक। तो हमको इस 8,000 रुपये का 10% निकालना है 4 बार तक। वो कैसे कैसे निकाल रहा हूं देखिए। सबसे पहले यहां पर निकालिए 8,000 का 10%, 10/100, ये 0 कट जाएंगी, कितना हो गया 800। तो पहला कितना हो गया 800 पहले वर्ष का। दूसरे का पहुंचना है तो आपको इस 800 का 10% निकालना है। तो 800 का 10% कितना हो जाएगा, 800 का 10% 80 हो गया। अब आपको करना क्या है, 4 बार तक निकालना है क्योंकि पहले ही निकाल के रख लीजिए। अब इस 80 का, ठीक है, ये 80 आया, इस 80 का आपको कितना निकालना है, 10% निकालना है। तो कितना हो गया, ये हो गया 8 रुपया। अब ये जो 8 रुपया आया है ये कहां तक पहुंच गई बात, 3 वर्ष तक पहुंच गई। लेकिन हमें लास्ट में कितना तक पहुंचना है, 4 वर्ष तक पहुंचना है। तो एक बार और इस 8 का भी 10% निकालना है। देखिए 8 का 10% मैं नीचे निकाल देता हूं यहां पर। भाई 8 का 10% मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, 0, 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा यानी कि 0.8। अब आपको चारों वर्ष का पता चल गया, 1, 2, 3, 4। बस अब अनुपात का यूज करना है और सीधा सीधा आंसर करना है। तो थोड़ा मैं इसे और नीचे कर लूं और अनुपात के अनुसार आपको यहां पर बताता मैं चलूंगा। देखिए सबसे पहले बात करते हैं 2 वर्ष की। तो 2 वर्ष के लिए अनुपात ऊपर दिखाया था 2:1। पहली बार कितना रहा था, 800 रुपया। तो यहां पर क्या करना है आपको, चलिए मैं उसी पर आपको ले चलूं वरना आपकी समझ में इतना अच्छा नहीं आएगा। अब कितना आया था पहली बार 800, तो आपको क्या करना है, 800 इसके नीचे और इसके नीचे कितना रखना है, ठीक है। दूसरे वर्ष की बात थी तो यहां पर 800, दूसरे वर्ष तक कितना था 80, तो यहां पर आपको 80 और रख देना। अब 3 वर्ष की बात होगी, पहले का यहां पर 800, दूसरे का 80 और तीसरे वर्ष तक कितना था 8। ऐसे अनुपात के नीचे रखना है। फिर इसके नीचे रखिए 800, 80, 8 और यहां पर पॉइंट आपको 8 रखना है क्योंकि चौथे वर्ष का कितना है, 0.8 है। अब दो यहां पर 2 वर्ष का हो गया, ये हो गया 3 वर्ष का और ये आ गया 4 वर्ष का। अब आपको करना क्या है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी है और जो भी आएगा उसे जोड़ देना है, ठीक है। तो देखिए जोड़ना किस तरीके से, अब इस 800 की आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया 1600, प्लस 80 की 1 से मल्टीप्लाई की, कितना आया 80। तो पहले वर्ष का ब्याज कितना हो गया 1680, यानी 2 वर्ष का, 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 1680 रुपया। अब 3 वर्ष का 8 तिया कितने हो गए 2400 ये हो गए, प्लस 8 तिया 240 ये हो गए और 8 एकम 8। अगर ये जोड़ा जाए दूसरे मतलब तीसरे वर्ष का ब्याज
तो ये कितना होगा 2648 रुपया। कितना हो जाएगा 2648, जोड़ लीजिएगा ऐसे 2648 बैठेगा। चौथे वर्ष तक पहुंचिए, 8 चौक कितने हो गए 32, तो यहां पर 3200 प्लस 8 छिंग कितने हो गए 48, तो 480 प्लस 8 चौक 32 प्लस 0.8। ठीक है, जब आप चौथे वर्ष का ये मतलब जोड़ेंगे, आप इसे जोड़ने के बाद में कितना आएगा, तो इसका आएगा 3712.8। ठीक है, तो 3712.8 ये आ जाएगा तीसरे वर्ष का। अब मैं यहां पर आपको लिख के बता दूं, देखिए ये आप जोड़ दीजिए, ये चौथे वर्ष का ब्याज हो गया, ये जोड़ लीजिए तीसरे वर्ष का हो गया, और ये 2 वर्ष का हो गया। ये 2 वर्ष का कितना बैठा था 1680, तो इसका आंसर है 1680। ये बैठा था 2648, तो 2648 दूसरे वर्ष का, तीसरे वर्ष का हो गया। चौथे वर्ष का कितना बैठा था, तो चौथे वर्ष का आपका बैठा था 3712.8। कितना बैठा था 3712.8। तो आपने देखा चारों वर्ष के ब्याज निकालने आपने कितनी आसानी के साथ में सीख लिए हैं।